सोमवार की अष्टमी बहुत सुंदर दिवस है। बहुत बहुत बधाई महाराज। सोमवार की अष्टमी का मतलब आपको इंदौर की कथा में बताया था, जिस दिन शंकर और पार्वती के मिलन का दिवस हो। और केवल एक माता पार्वती के अकेले मिलन का नहीं, 64 योगनियां तक भगवान शंकर से मिलने के लिए आती है। 64 योगनियां। कहते हैं भगवान के जितने जितने विवाह हुए थे ना, उमा से, सती से, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, ये जितने 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 भगवान के विवाह हुए थे, अनेक अनेक उमा आदि का जितनी भी भगवान की जो विमंगल विवाह हुए थे, सारी माता पार्वती के जितने अंश हुए हैं, माता पार्वती के जितने स्वरूप हुए हैं, ये सारे स्वरूप, सारे अंश माता पार्वती के। ये सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर के मंदिर में आकर शिव जी के सम्मुख में बैठकर उस जलाधारी के नजदीक में, जहां शंकर जी का शिवलिंग होता है, उस जलाधारी के पास में उस दिन केवल पार्वती जी का हस्त कमल नहीं होता, स्वयं मां जगत जननी अपने कामन रूप में 64 योगनियां और शक्तियां सारी की सारी आकर उस जलाधारी के पास में विराजमान हो जाती हैं। और शंकर जी पे जो जल चढ़ता है वो देवियां ग्रहण कर कर शिव को अपना आनंद सुख प्रदान करती हैं। इसलिए कहते सोमवार की अष्टमी का महत्व बड़ा। बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो, नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ। मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहां से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है, जहां से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर पीला चंदन, लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो। सोमवार के अष्टमी के दिन अशोक सुंदरी वाली जगह, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह, अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 हल्दी की बिंदी रख दी जाए। लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ उसका हाथ रख दिया जाए, और वही हाथ के छापे पीपल के वृक्ष पर 5 लगा दिए जाएं। महाराज 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। सोमवार की अष्टमी का इतना भाव है महाराज, सहज नहीं है सोमवार की अष्टमी। शिव और आद्य शक्ति का मिलन है सोमवार की अष्टमी, भगवान शंकर और पार्वती का मिलन। ऐसी कौन सी कामना है जो शिव पूर्ण नहीं करते? बस आपका विश्वास, आप उस पर भरोसा करना तो पूर्ण करना। पूर्ण भरोसा मतलब छोड़ दिया छोड़ दिया, पूर्ण भरोसा मतलब शंकर जी के मंदिर में नारियल नहीं फूटता, फूटता है क्या? नहीं, क्योंकि पूर्ण समर्पित होता है। शिव जी को आधा चावल का दाना भी नहीं चढ़ता, पूर्ण चढ़ाइए। शिव जी को आधा फल नहीं चढ़ता, पूर्ण चढ़ता है। श्रीफल भी चढ़ेगा तो पूर्ण चढ़ेगा। शंकर भगवान के पास में आधे का कोई काम नहीं है, उनको पूर्ण समर्पण चाहिए। आपका पूर्ण समर्पण अगर आप दोगे तो शिव उसको स्वीकार करेगा। हम तो कई बार आप लोगों को कथा में भी वर्णन करें, कभी मौका मिल जाए करे ना, तो सोमवार की जो अष्टमी होती है ना, प्रयास करना, कभी अगर मौका मिल जाए करे आप लोगों को, सोमवार की जो अष्टमी होती है, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता, जिसका मंगल पाणीग्रहण संस्कार नहीं होता, वो जो यह अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है, ये शिवलिंग है, यह जलाधारी है, यहां से जो चरण है
इसमें राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो अशोक सुंदरी का स्थान होती है। शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंदी होती है, वो जलाधारी में से जो बूंद बूंद पानी शिवजी पर गिरता है, वो शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली और देव, ये ऊपर से एक एक बूंद पानी शिवलिंग पर गिरा रही होती। कभी मौका लगे और आपको लगे कि विवाह नहीं हो रहा है बच्चों का, तो उस समय पर ये 3 पत्ती की जो बेलपत्र लेते हैं, बीच की पत्ती में कंकु, रोली या लाल चंदन, और 2 पत्ती में पीला चंदन, अक्षत का 1 दाना ऊपर वाली पत्ती में जिस पर आपने लाल चंदन लगाया है या रौली लगाई है, और 3-3 अक्षत के दाने इन दोनों पत्ती में। अपना स्मरण कर कर भगवान देवाधिदेव महादेव के सम्मुख में जो अशोक सुंदरी का स्थान है, सोमवार की अष्टमी के दिन इस बेलपत्र को डंडी का जो भाग है, वो जहां से पानी बहकर जाता है उस ओर करते हुए इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देना चाहिए, और अपने हाथ का स्पर्श कर कर बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर सोमवार की अष्टमी के दिन जो आ जाता है, बाबा देवाधिदेव महादेव उसका मंगल विवाह शीघ्र ही करा देता। यह अशोक सुंदरी का स्थान, यह अशोक सुंदरी की जगह जो है ना, स्थान जो है, यह कोई साधारण नहीं। और हम फिर कहेंगे, अगर सौभाग्यवती नारियों को हम तो स्मरण में उनके लाना चाहेंगे कि प्रयास करा करो, प्रयास करा करो कि सुहाग की सामग्री आप चुंदड़ी देते हो, चूड़ी देते हो, काजल देते हो, लाली देते हो, आप बहुत सारा सामान सुहाग का देते हो, हम मना नहीं करेंगे, पर प्रयास करा करो कि सुहाग की सामग्री कभी भी प्लास्टिक की डलिया में नहीं, बांस की टोकनी में रख कर देना चाहिए। और धतूरे का फूल, कांटे वाला धतूरा, और उसमें लगने वाला एक पुष्प, आस्था चैनल पर आप लोग देख रहे होंगे धतूरे के फूल का दर्शन। धतूरा और धतूरे का पुष्प, छोटा सा पौधा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, कांटा लग रहा है, धतूरा लग रहा है, और उसमें भी साधारण धतूरा नहीं, जिस धतूरे के नीचे की डंडी लाल कलर की होती है, अगर वो सोमवार की अष्टमी को देवाधिदेव महादेव को समर्पित करी जाती है, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है। वो धतूरा है, साधारण नहीं है। धतूरे में भी लाल डंडी, जैसे धतूरा गोल होता है, उसके नीचे एक छोटी सी डंडी, देखा है आप लोगों ने? अरे देखी कि नहीं देखी बोलो? धतूरा देखा है ना? धतूरे के अंदर एक नीचे छोटी सी डंडी होती है, जब तोड़ोगे तो वो डंडी का कलर अगर लाल है, वो डंडी का कलर अगर लाल है, और कभी हम तो कहेंगे जैसे बड़ी बीमारी जिसको हो जाती है, लीवर, किडनी, कैंसर आदि आदि बड़ी बीमारियों से जो जूझ रहा होता है, प्रयास करो, प्रयास, महामृत्युंजय का जाप कर कर, महामृत्युंजय का स्मरण कर कर, एक लाल डंडी का धतूरा प्रयास करना, एक धतूरा मिल जाए या 5 धतूरे मिल जाए किसी भी एकांतेश्वर महादेव पर, जो शिव मंदिर एकांत में हो, जहां कोई जाता आता नहीं हो। वैसे तो अब बहुत मुश्किल है कि ऐसा मंदिर मिल जाए जहां कोई जाता आता नहीं हो, पहले की बात दूसरी है, अब बात दूसरी है। फिर भी कहीं आप रोड पे से निकल रहे हो, एकांतेश्वर महादेव अगर आपका दिख जाए, बहुत बीमारियों से ग्रसित हो, तो भी महामृत्युंजय जाप का स्मरण कर कर या किसी विद्वत ब्राह्मण जन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराकर, या भगवान शिव के मंत्र का जाप स्वयं कर कर, वो भी ना बने तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप कर वो लाल डंडी का धतूरा 5 एकांतेश्वर महादेव को आप समर्पित कर सकते हो। रोग थम जाएगा, जो दवाई खाओगे वो शरीर को लगना प्रारंभ हो जाएगी और आप स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएंगे। अगर बड़ा रोग है, केवल सोमवार की अष्टमी पड़ने पर ही करना है। कौन से दिन करेंगे? जम के बोलिए जरा। सोमवार की अष्टमी पड़ने पर यह प्रयोग करें, और कहीं लग जाए आपकी जिंदगी में कि अब मेरा
जीवन बहुत नरक सा निकल रहा है, बहुत कष्टमय निकल रहा है, ये बेलपत्री लेना, इस बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर पीला चंदन लगा लेना। कितना लगाना है? बीच वाला जो पत्ता है उस पर पीला चंदन। जब आपको लगे कि मेरा जीवन बहुत कष्टमय है, अब ये रोग, अब ये कष्ट दूर ही नहीं हो रहा, अब ये आए दिन तकलीफ पर तकलीफ बढ़ती जा रही है, आए दिन रोग बीमारी, पैसा घर में बच नहीं रहा, बहुत कष्टमय जीवन है, इसमें लगाओ पीला चंदन बेलपत्री की बीज पत्ती पर। और बीज पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए। इन दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी का भाग होती है, बीच वाली पत्ती है, ये जो बीच वाली पत्ती का जो भाग होता है, इस पत्ती के भाग में शहद का प्रयोग कर कर, यहां पीला चंदन, लाल चंदन, शहद का प्रयोग कर कर, इसी तरह से पकड़कर ये बेलपत्री की जो डंडी है वो अशुक सुंदरी पर जब आप समर्पित करें तो जहां से जल बहता है उस ओर पर इस पत्ती को चढ़ाकर केवल आपके हृदय की बात कहकर देवाधिदेव महादेव से कोई भी शिव जी का मंत्र, पंचाक्षर, नमः शिवाय, षडाक्षर, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या महामृत्युंजय मंत्र, जो शिव का मंत्र हो आपके पास में, उसको बोलते हुए देवाधिदेव महादेव को धीरे धीरे जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। जल की धार जब पूर्ण होने लगे, उसमें थोड़ा जल बचे, तब अशुक सुंदरी पर जो तुमने बेलपत्र चढ़ाई है वहां उस जलधार को चढ़ाएं। ये प्रयोग आपको केवल सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर ही करना है। कौन से दिन करेंगे? जम के बोलिए जरा। सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर यह प्रयोग करें और जल चढ़ाकर बाबा से विनती कर कर उसी बेलपत्र को वापस उठाकर कहीं जलाशय में या किसी पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें और एक लोटा जल वहां भी चढ़ा दें। बस निवेदन कर कर आ जाइए, मेरा बाबा 3 माह के अंदर हाथ जरूर पकड़ेगा और आपको दलदल से बाहर निकाल देगा। नारी की जिंदगी जब इस तरह से जी रही होती है, शिव पुराण कहती है केवल एक चावल का दाना, एक अक्षत, एक बेलपत्र और एक पुष्प की, लाल पुष्प की पंखड़ी, जो सोमवार की अष्टमी के दिन मां मालिनी के नाम से, मां गौरा के नाम से, आदिशक्ति के नाम से 3 नामों का स्मरण कर कर, मालिनी, मां गौरा, आदिशक्ति का स्मरण कर कर जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देती है नारी, उसकी जिंदगी से दुख समाप्त हो जाता है। और किसी भी अष्टमी तिथि को 12 महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है। यदि किसी भी अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का, एक कनेर का पुष्प शिव जी के शिवलिंग को समर्पित करना, अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, तो पहले शिवलिंग पर स्पर्श, फिर अशोक सुंदरी का स्पर्श, फिर जलाधारी पर कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर कर, अर्थात जैसे मानो ये कनेर का पुष्प है, तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित करता है, भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक कनेर का पुष्प सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, ऐसे दूध कटोरी में लेकर मात्र बेलपत्री के पत्रे से एक एक बूंद, अगर दूध आप एक बूंद अगर ज्यादा ना मिला हो, 1 चम्मच भी अगर आपको दूध देसी गाय का मिल गया हो, और सूर्य के पत्ते से तुम्हारे घर के अंदर अगर शिवलिंग है या मंदिर में शिवलिंग है या तुम्हारे नजदीक में कोई शिवलिंग है, उस पर बूंद बूंद, एक एक बूंद अगर शिवलिंग पर दूध समर्पित कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या 33 अक्षर का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, इसका स्मरण कर कर शिव जी पर देसी गाय का दूध समर्पित कर कर इस बेलपत्री को अशोक सुंदरी वाली जगह पर अगर आप समर्पित कर देते हैं, फिर आप जिस भी चीज के लिए अप्लाई करें, मेरा देवाधिदेव महादेव आपका हाथ पकड़कर खींचकर आगे बढ़ा ही दे। सोमवार के दिन अगर अष्टमी तिथि पड़े और उस दिन अगर 5 बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कर दी जाए, तो व्यक्ति जो सोचकर, जिस कामना से, जिस मनवांछित फल के लिए बेलपत्र चढ़ाता है, उसकी वो कामना मात्र 3 महीने में पूरी हो जाती है। बेटा बेटी का विवाह नहीं होता, शादी नहीं होती, बहुत परेशान हो गए। कहीं किसी के पास जाकर पत्रिका मत दिखाओ, किसी के चक्कर में मत पड़ो, शिव कथा कहती है शंकर के चक्कर में पड़ो। सोमवार की अष्टमी के दिन शिवलिंग देखा है आप लोगों ने? भगवान शंकर का जो शिवलिंग होता है, ऐसे गोल धारी, उस पे शिवलिंग रखा हुआ, ठीक है? ये भगवान के जो चरणार भाग है, भगवान शंकर का संपूर्ण परिवार इस शिवलिंग के अंदर विराजमान, ठीक है?
ये जो दो चरण दिख रहे हैं जहां से पानी नीचे गिरता है, इसमें जो राइट भाग है सीधा, उसके किनारे पर गणेश जी का स्थान है। उसके लेफ्ट भाग में किनारे पर कार्तिक जी का स्थान है। भगवान शंकर का शिवलिंग जहां रखा हुआ है, यह पार्वती जी की गोद है, हस्तकमल। शंकर भगवान का शिवलिंग के रूप में विराजमान। ऊपर से जो जल गिरता है शंकर जी के ऊपर, एक एक बूंद, वो शंकर जी की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरीबारी, दोतली और देव। शंकर जी की 5 लड़कियां, एक एक बूंद पानी गिराती रहती है। शंकर जी की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी, जो दोनों चरण हैं उसके बीच में एक मोटी सी लाइन, किसी भी शिवलिंग में जाकर देखना जहां जलाधारी होगी, उसमें एक बीच में एक मोटी सी लाइन होगी, वो शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी है। किसका स्थान है वो? अशोक सुंदरी। महाराज, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, न मंगल ने केतु ने राहु सब झूमे पड़े हुए हैं, तो कुछ नहीं करना है अपने को। सोमवार की अष्टमी के दिन जाइए, शंकर भगवान के बीच में जो मोटी लाइन बनी हुई है अशोक सुंदरी की, उस पे कुंकू चढ़ाकर, चंदन चढ़ाकर और शंकर भगवान का पूजन कर कर आ जाइए। उसी कुंकू की बिंदी या तो घर में दरवाजे पर स्वस्तिक बना दीजिए, या बच्ची अपने सिर में लगा ले, कमरे में लगा ले। 3 महीने के अंदर उस बेटा बेटी का संबंध पक्का हो जाता है महाराज, मात्र 3 महीने के अंदर। अशोक सुंदरी के स्थान की महत्वता शिव महापुराण करती है। और ये शंकर भगवान की जो 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरीबारी, दोतली और देव, ये वो कन्याएं हैं जिस व्यक्ति को रोज रात में सोने से पहले नींद की गोली खाना पड़ती हो, टेबलेटें खाना पड़ती हो, उसको टेबलेट खाने की जरूरत नहीं है। शंकर भगवान की 5 लड़कियों का नाम लेकर रात्रि को 5 बार जया का नाम लो, विषहरा का नाम लो, शामरीबारी, दोतली और देव, शंकर की 5 लड़कियों का नाम लेकर थोड़ा थोड़ा सा पानी आचमन कर कर आराम से सोइए। कोई टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चक नींद आएगी, सुबह आराम से उठाओगे। 1% नींद नहीं खुल सकती रात को भी, चक सो, कोई गोली नहीं खानी, कोई टेबलेट नहीं खानी। शिव की बेटियों का स्मरण महाराज, पहली जया, दूसरी शामली बारी, नाम बोलो, शामली बारी, दोतली, देव, ये कन्या, जितनी भी कन्या है भगवान शिव की 5 बेटियां। और बड़ा सुंदर व्याख्यान महाराज यहां पर जो वर्णन किया शिव जी की 5, तो यहां शंकर भगवान का जो शिव, और बहुत ध्यान दीजिए महाराज, शंकर भगवान के मंदिर में जाकर गणेश जी को अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। जल का पात्र ले जाइए, जहां गणेश जी का स्थान है वहां जल चढ़ाओ, कार्तिकेय जी के स्थान के ऊपर जल चढ़ाइए, कटी भाग में पार्वती को जल चढ़ाइए, अशोक सुंदरी को जल चढ़ाइए, फिर शंकर भगवान पे जल चढ़ा के थोड़ा सा जल भगवान शंकर की 5 लड़कियों को समर्पित कर दीजिए। नंदीश्वर पे जल चढ़ाइए, कामना हो तो चौखट पर जल चढ़ा के मणिभद्र जी को फिर घर पर जाइए। जो इन स्थानों पर जल समर्पित करता है, भगवान उसके मनवांछित फल की पूर्ति कर देते हैं। तुम जिंदगी भर पानी ले जा के शंकर जी के शिवलिंग पे ढोलती रहो, शंकर कभी प्रकट नहीं होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे। संपूर्णता शिव को पाने का तरीका, सोमवार की अष्टमी एक पड़ेगी। बाबा की कृपा है, शिव की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से ही सब कुछ आनंद में हो। और हम तो कहेंगे, 1 लोटा पानी चढ़ाने से पीछे मत हटना। सोमवार की अष्टमी के दिन शंकर के मंदिर जरूर जाना, बेलपत्र जरूर चढ़ाना, बाबा से विनय जरूर करना, निवेदन करना, बाबा को पूजन करना, घी का दीप लगाना और बाबा से विनय करना, बाबा मेरी ये मनोकामना है, मैं तो आपके चरणों में समर्पित करने के लिए आई, मेरी ये विनती को स्वीकार कर लो। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। बाबा कभी मैंने आपको देते हुए नहीं देखा, पर तेरा भजन करने वाला, तेरा स्मरण करने वाला, तेरा कीर्तन करने वाला, तेरा मंत्र जाप करने वाला, तेरा नाम जाप करने वाला, तेरी भक्ति में डूबने वाला कभी खाली तो नहीं रह सकता, कभी खाली नहीं रहेगा।
बहुत सरल भाषा से शिव महापुराण को समझिएगा। एक सेठ जी ने अपनी गाड़ी को लिया नई, और नई गाड़ी को लेने के बाद उन्होंने ड्राइवर को रखा। आज इंटरव्यू है ड्राइवर का, आज ड्राइवर का इंटरव्यू। एक कंपनी ने, एक सेठ जी ने अपनी कंपनी में नए ड्राइवर को रखा और बहुत सारे ड्राइवर वहां पर इंटरव्यू देने के लिए आए। अपन 3 ड्राइवर की बात करते, 3 ड्राइवर वहां इंटरव्यू देने के लिए आए। पहला ड्राइवर आया, सेठ जी ने उसका इंटरव्यू लिया और पूछा तुम्हारा नाम क्या है? नाम बताया उसने। पिता का नाम क्या है? ये नाम बताया। फिर सेठ जी ने पूछा तुम गाड़ी चला लेते हो? जी। अच्छा, कुछ क्वालिटी है तुम्हें? हाँ। क्या क्वालिटी है? मैं भीड़ में भी 100 की स्पीड में गाड़ी चलाता हूं। अब देखिए उसकी क्वालिटी बता रहा हूं। मैं भीड़ में भी 100 की स्पीड में गाड़ी चलाता हूं। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। और 100 की स्पीड में गाड़ी चलाता हूं, प्रति घंटे की स्पीड में मैं घर पहुंचा सकता हूं। ठीक है, जाइए। दूसरा ड्राइवर आया, सेठ जी ने पूछा तुम्हारा नाम? उसने नाम बताया, पता बताया, पिताजी का नाम बताया। कोई क्वालिटी? हाँ, मैं 16 फीट चौड़े गड्ढे को लांग सकता हूं। 16 फीट गड्ढे को मैं गाड़ी के माध्यम से छलांग लगा सकता हूं। 16 फीट खड्डे को मैं कूद सकता हूं, मैं गाड़ी कूदा सकता हूं। ठीक है। अब तीसरे को बुलाया, उससे पूछा तुम्हारी क्वालिटी क्या है? मैं 40 की स्पीड में गाड़ी चलाता हूं, अपने परिवार को भी सेफ रखता हूं, और जो मेरे साथ बैठा होता है उसके परिवार को भी सेफ रखता हूं, और गाड़ी को भी मैं सेफ रखता हूं। मैं गाड़ी को भी सेफ रख रहा हूं। अब मैंने गाड़ी को भी सेफ रखा, जिसकी गाड़ी थी जो जा रहा था मेरे साथ में उनको भी सेफ रखा, और मैंने अपने परिवार को भी सेफ रखा 40 की स्पीड में चलाकर। मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर की कथा कहती है, बहुत सारे लोग आपको संसार में मिलेंगे, कोई कहेगा मेरे पास बैठ जा, मैं तुझको ऐसा चीज दे देता हूं कि तू 1 मिनट में करोड़पति बन जाएगा। ये 100 की स्पीड वाले हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बहुत बाद में मिले। राजा परीक्षित तो पहले ना जाने, कहते हैं 350 ऋषि राजा परीक्षित को मिल गए, तो श्रीमद् भागवत वर्णन करती है। और एक एक ऋषि के पास जाकर पूछा गुरुवर क्या बात है? तो गुरुजी ने पूछा राजा तब परेशान क्यों है? कि महाराज जी मुझे 7 दिन में प्राणों को छोड़ना है, 7 दिन बाद मेरे प्राण छूट जाएंगे। तो ऋषि कहते, कोई कहता है आजा हमारे पास बैठ जा, कोई कहता हम तुझसे यज्ञ करवाएंगे, कोई कहता हम तुझसे अनुष्ठान करवाएंगे, कोई कहता हम तुमसे ये करवाएंगे, हम तुमसे अनुष्ठान करवाएंगे, कोई कहता हम तुमसे ये करवाएंगे, कोई कहता है हम तुमसे ये करवाएंगे। तो 350 ऋषिवर मिले और सबने कहा, कोई कह रहा है यज्ञ करवाएंगे, कोई कह अनुष्ठान करवाएंगे, कोई कह ये करवाएंगे, कोई कह वो करवाएंगे, पर मन में भाव जागृत नहीं हुआ, मन में विश्वास जागृत नहीं हुआ। और जब आखिरी में मिले थे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को, सबसे आखिरी में जब सुखदेव जी महाराज मिले तो सुखदेव जी महाराज के चरणों में जाकर निवेदन किया। सुखदेव जी ने पूछा क्या बात है राजन, क्या हुआ? राजा कहता है गुरुदेव 7 दिन मिले हैं। तो सुखदेव जी ने कह दिया ये तो बहुत दिन है। राजा खटवाक को तो क्षण भर मिला था, 1 क्षण मिला था राजा खटवाक को, मात्र 1 क्षण, और तुझे तो 7 दिन मिले, कोई साधारण बहुत इतना। और सुखदेव जी महाराज ने अपने चरणों में राजा परीक्षित को बिठा लिया था, अपने चरणारविंद में राजा परीक्षित को बिठाकर जो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराना प्रारंभ करी, और राजा सुनते रहे, आनंद लेते रहे, अपने जीवन को सार्थक बनाते रहे। तो 100 की स्पीड वाला मिलता है, जैसे राजा परीक्षित को मिले थे बहुत सारे। ये 40 की स्पीड वाले तो राजा परीक्षित को आखिरी में मिले श्री सुखदेव जी महाराज।
श्री सुखदेव जी महाराज जो मिले तो ये तो आखिरी में मिले, बाद में मिले हैं, जिन्होंने कहा कि तू घबरा मती, तो इधर उधर भटक मती, तू मेरे पास बैठ, भगवान का भजन कर, श्रीमद् भागवत कथा सुन। उसी तरह एक मिलेगा आपको, वो कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए ये कर देता हूं, अभी हाल तुम्हारे यहाँ बरकत हो जाएगी, अभी हाल तुम्हारे यहाँ लक्ष्मी आ जाएगी, ले मैं तुमको ये दे देता हूं, तुम्हारे यहाँ ये हो जाएगा।